हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS हम सफ़र। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स के लिए इरूट एरिया से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और यह वीडियो है जो कि बिहार से संबंधित है और इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे बिहार फटाफट 100.com को। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने आज के शानदार सेशन को, है ना। इसके पहले भी कई सारे बिहार से संबंधित वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। होप कि आपने उन सभी को देख लिया होगा। साथ ही और भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली क्वेश्चन है ना, क्या है कि नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को, कब 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया। सबसे ज़्यादा गरीबी, है ना, कौन से राज्य में देखने को मिलेगा, है ना, तो अपने राज्य बिहार में, जो कि परसेंटेज, है ना, आप देखेंगे कि 67वीं या 68वीं में इसका परसेंटेज है जो पूछा गया था, है ना, 33 दशमलव कितना है, 76% है। याद कैसे रखेंगे, 33 दूना 66 और 10 76, इस वे में कर करके आप याद रखेंगे तो परसेंटेज याद रहेंगे। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा गरीब बिहार 33.76%। अगला देखिए, है ना, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया है ना, तो यह पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला है जो किसका है, अपने बिहार का है। ठीक है, आगे की हम बात करें, किस राज्य ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है, तो यह भी है जो आपका कौन है, दुधारू पशुओं का बीमा, पारा मेडिकल काउंसिल, सबसे गरीब। तो इस वे में आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगला देखिए, भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम है, यह आपका कौन है, आपका पटना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, 3 व्यक्तियों को, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस बार दिया गया है, 3 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें कौन है, DGA कर करके याद रखेंगे, DGA, है ना, DGA, इनको पुरस्कार दीजिए। ठीक है, इनको पुरस्कार दीजिए। तो कौन है, द्विजेंद्र है ना, आपकी कुमारी गुड्डी है और अनिल कुमार सिंह, DGA। ठीक है, DGA, तो ऐसे याद रखेंगे, है ना, क्या, द्विजेंद्र, आपका जी से गुड्डी और ए से अनिल कुमार। अगला देखिए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, है ना, भारत में सबसे पहले खोला गया तो पशु और यहाँ पे आपका पटना में। आगे देखिए, सरकारी स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड, यानी कहने का मतलब बच्चों का आधार कार्ड अब सरकारी स्कूल में ही बन जाएगा, इस बात की घोषणा किया है बिहार ने। मौसम मोबाइल ऐप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, यह भी आपका कौन है, बिहार है। ठीक है, अगली हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री की साइकिल योजना है, जो कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो जाम्बिया देश है ना, अफ्रीकन कंट्री है, और इसने इस मॉडल को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, जो कि एक गर्व की बात है अपने आप में, है ना। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा कौन से सरकार ने की है, यह है जो बिहार। इसके बाद भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के कहाँ किया जाएगा, मुजफ्फरपुर में, है ना, कहाँ, मुजफ्फरपुर में। भूकंप क्लिनिक बिहार हो गया, साइकिल योजना, है ना, बिहार का है, लेकिन जाम्बिया में, है ना, जाम्बिया ने इसे अडॉप्ट किया है। इसके बाद लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप, है ना, यह तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो यह आपका कौन है, बिहार ही है। इसके बाद है जो, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको, है ना, आपने पढ़ा होगा, यदि 68वीं के लिए पढ़ा होगा तो वो सब क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। दुनिया के सबसे ऊँची सड़क, है ना, उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला जो है साइकिलिस्ट बनी है, वो कौन है, सविता महतो है। अगली हम बात करें, बिहार में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी, यानी किसमें, पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी आपको कहाँ, तो बिहार में ही देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट है जो शुरू किया गया है, यह कहाँ, बेगूसराय के बरौनी में किया गया है। इसके बाद गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, तो आप चिड़ियाघर में जाते ही हैं, है ना, उससे आप दिमाग में रखेंगे कि बिहार में कहाँ होगा, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अगला है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, है ना, वानिकी कॉलेज, यह क्या है, आपका मुंगेर में, वानिकी कॉलेज आपका मुंगेर में। ठीक है, इसके बाद है जो, तो मेरे दिमाग में ये याद कैसे रहता है कि मूंग हरा हरा होता है ना, वह बन जैसा होता, तो उसी से दिमाग में पिक्चर बन गया, जो कि पिछली बार आपने याद किया होगा। भारत का पहला केवल पत्थर से निर्मित बौद्ध स्तूप, तो यह है जो आपका क्या है, वैशाली में, है ना, पत्थर से निर्मित बौद्ध स्तूप की बात करें, या वैशाली। अगला देखिए, आपका फल्गु नदी पर देश का सबसे लंबा,
है जो रबर डैम बना है, जिसे गया जी डैम के नाम से जाना जाएगा, जिसकी लंबाई है कितनी, 411 मीटर। कितनी, 411 मीटर। बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल खोला जाएगा भाई पटना में, है ना, कहाँ में, पटना में। इसके बाद काम की खोज के लिए अपने राज्य से बाहर जाने वाले लोगों में क्या दूसरा स्थान रखता है बिहार, पहला कौन है, यूपी, यानी माइग्रेशन में है जो दूसरे नंबर का आपका बिहार है। इसके बाद है दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है, तो रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में, है ना। फिर आपने देखा पत्थर से निर्मित बुद्ध मूर्ति, यह भी बौद्ध स्तूप, यह भी आपका कहाँ, वैशाली में। अगला देखिए पावर म्यूजियम, तो पावर कहाँ दिखेगा, प से पावर, प से पटना में। अगला देखिए कक्षा 1 के बच्चों की संख्या, यानी कहने का मतलब क्लास 1 में सबसे ज़्यादा बच्चे किस राज्य में पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ अपने बिहार में। इसके बाद प्रकाश पुंज, है ना, तो प्रकाश पुंज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह दीदारगंज पटना में। तो ऐसे दिमाग में रखेंगे कि प्रकाश में ही, बिना प्रकाश का आप कोई चीज़ देख पाते हैं नहीं, तो प्रकाश में ही आप किसी का क्या कर पाते हैं, दीदार कर पाते हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, है ना। चलिए आगे की बात हम करें बिहार में प्रथम, तो बिहार में प्रथम की हम बात करें तो बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी, बी से बैडमिंटन एंड बी से भागलपुर, आप याद रखेंगे। अगला देखिए पहला बिहार का जो है ओडीएफ मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है ना, तो यह कहाँ है, इस्माइलपुर प्रखंड है, भागलपुर का ही है ना। यानी दिमाग में कैसे याद रखेंगे कि भाई ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, शौच मुक्त हो गया, तो चेहरे पे स्माइल आना ही चाहिए, उस प्रकार से आप इस्माइल को याद रखेंगे। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 आई, है ना, और इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है ना, इसमें प्रथम स्थान पे है आपका समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर आपका किसमें, जल सर्वेक्षण में टॉप पे है। इसके बाद पहला वन जीव अस्पताल कह रहा है, तो वन जीव अस्पताल आपका कहाँ बनने जा रहा है, मुजफ्फरपुर में, कहाँ, मुजफ्फरपुर में। अगला देखिए, है ना, किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में, है ना, आपका विकसित किया जाएगा, यह कौन है, आपका बाबरचक गांव, जो कि कहाँ में है, आपका बांका में, है ना, बाबरचक गांव आपका कहाँ है, बांका में। अब देखिए अगली है भारत का दूसरा, है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, ठीक है, यह कहाँ, पटना में है, जो बनाया जा रहा है। अगला देखिए बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, यह कहाँ, पटना नहीं, मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, आपका ब्लड बैंक। अगला भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, यह हिसुआ नवादा में यह है जो बनने जा रहा है। इसके बाद देखिए नेपाल, है ना, बिहार का कौन सा जिला और नेपाल के बीच है जो पहली मालगाड़ी चली है, तो अररिया जिला का है जो बथनाहा है, वहाँ से चली है, यानी अररिया और बिहार का अररिया और उधर नेपाल के बीच है जो यह पहली मालगाड़ी चलती हुई आपको नज़र आएगी। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यह है जो पटना से कहाँ गई, आपकी रांची गई, ठीक है। इसके बाद आपका बिहार का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र, तो कई सारा काम भाई बिहटा में हो रहा है ना, तो बिहटा में यह देखने को मिलेगा। पहला डाक निर्यात केंद्र, खूब जाते होंगे जीपीओ गोलंबर, है ना, पटना, आप ध्यान रख सकते हैं इसी में जीपीओ। अगला पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र, है ना, यानी मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र, यह कहाँ, पटना में। इसके बाद आप हाइड्रोपोनिक कहने का मतलब क्या होता है, बिना मिट्टी का, है ना, मतलब जल में ही उगा देना, ठीक है। पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू किया जाएगा, तो नालंदा आपको पता ही है कि इसमें अग्रणी है सब्जी में। इसके बाद है जो आपका राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, यह कहाँ है, आपका हाजीपुर वैशाली, है ना, हाजी, आप नहीं कहीं अच्छा खाना मिले आप ऐसे ही हाजिर हो जाते हैं नहीं। अगला देखिए आपका बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर, ठीक है, तो देखिए पत्तेदार सब्जी नालंदा, लेकिन निर्यात किया जाएगा मेन सेंटर पटना से। अगला देखिए गरुड़ जनगणना रिपोर्ट आई, और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरुड़ की संख्या है, तो अपने बिहार, और बिहार में कहे कहाँ, तो यह भागलपुर में। लेकिन यही कह दे कि गरुड़ के लिए, है ना, जटायु का संरक्षण संवर्धन का केंद्र खोला जा रहा है, तो यह यूपी में खोला जा रहा है। अगला देखिए बिहार का पहला साइबर थाना, तो ये कहाँ खुलेगा, ये सब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो पटना से ही, है ना, यह करेगा शुरुआत। तो इस वे में आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो चीज़ें याद हो जाती है। अगला हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला राज्य जो है ना, यह कौन है, आपका पूर्णिया है, कौन है, आपका पूर्णिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही है ना के द्वारा यह बनाया गया है? तो लक्ष्मी जी को है ना प्रणाम है, ठीक है। यह लक्ष्मी जी आगे अभी कहते हैं ना बिहार के पर्वतारोहण के संदर्भ में लक्ष्मी जहाँ मार कर करके अब चले आइए, सही हो जाएगा। एक और आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए बिहार में चौथा एयरपोर्ट बन रहा है जो कि कहाँ में, चौथा चार जैसा है और प से पूर्णिया है ना, चार जैसा ही प होता है, ठीक है। और इसी वे में आप याद रखेंगे। अब कई लोग यह भी बोल सकते हैं यह नहीं होता, बस भाई हमें याद करने से मतलब है, ठीक है। अब देखिए और भी कई सारे ट्रिक मैं बता सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, चीज़ों को थोड़ा कम बोलना पड़ता है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं मतलब थोड़ा मे बी पॉलिटिकल धार्मिक इस प्रकार से ले लेते लोग। खैर आगे देखिए एनजीटी की मैं बात करूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको मैं बता दूँ, दूसरे लहजे में बता दूँ लेकिन बता दूँ। एनजीटी की मैं बात करूँ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है ना, बिहार सरकार को किस नदी है ना, बिहार सरकार को किस नदी में है ना आपका कहा है कि घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाओ। तो घड़ियाल की तरह आप सोए रहते है ना, पढ़ना लिखना नहीं है भाई है ना, नहीं घर में बोला जाता घड़ियाल की तरह सो रहे हो भाई, ठीक है, यानी सोन नदी। अगला देखिए बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? तो पहला पूर्णिया लगा था, दूसरा है जो आपका मोतीपुर मुजफ्फरपुर में है ना, मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में। बिहार दिवस का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति 111वां दिवस है यह। अगला देखिए भारत का डाक विभाग किस कृषि उत्पाद का 5 रुपया का नया डाक टिकट उस पर जारी किया है? तो यह कौन सा है? आपका जीआई टैग वाला शाही लीची। अगला देखिए बिहार ने कौन से प्राधिकरण को कह दिया भाई तुम स्वायत्त हो, है ना, तो यह किसे? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को, है ना। इसके बाद है जो स्वायत्त मतलब स्वतंत्र हो अपने फैसले लेने के लिए। पहला ऑक्सीजन पार्क है जो कहाँ बना है? यह थावे गोपालगंज है ना, बड़ा ज़बरदस्त मंदिर भी है। तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ? यह थावे में। इसके बाद है जो अगला है कि पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी वाली है चीज़ें, कहाँ हो जाएगी? पटना। अगला पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है, यह कहाँ? पटना जंक्शन पे। अगला है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर, तो फायर ब्रिगेड है जो कहाँ? आपका बिहटा में खोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है एवरेस्ट बेस कैंप तक एवं तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला, यही लक्ष्मी जहाँ सहरसा की। इसके बाद 100% देखिए हर घर नल का जल है ना, कहाँ पहुंच गया है? आपका अरवल में पहुंच गया भाई। अगला सिंगल यूज़ प्लास्टिक कब से बैन है? 1 जुलाई 2022 से बैन है। चौथा कृषि रोड मैप आया जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू है, जो कि वित्तीय वर्ष होता है, और यह 5 वर्षों तक चलेगा, तो 31 मार्च 2028 तक यह चलने को है। अगला देखिए अल्ट्रा 5G सेवा है ना, पहला हवाई अड्डा, तो सबसे टॉप पे बिहार में हवाई अड्डा पटना वाला जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, वही हो जाएगा, है ना। अगली देखिए बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन, वही गंगा जल है ना आपूर्ति योजना, जिसकी शुरुआत राजगीर से करी गई थी, और पिछला बार पूछ दिया है ना बोधगया वाला, ठीक है। 27 नवंबर सब याद रखे थे, 28 नवंबर वाली पूछ दिया। अगला देखिए बिहार है ना सभी विद्यालय में नो बैग डे, बैग लेकर के नहीं जाना है ना, शनिवार को। अगला सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल, तो इस्कॉन टेम्पल आपका कहाँ? पटना में खोला गया है बिहार में। इसके बाद देखिए दूसरा डॉपलर रडार, तो डॉपलर रडार यह कहाँ आपका स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया में दूसरे नंबर का, पहला पटना में। इसके बाद भोजपुरी का पहला OTT है ना, यह कौन से नाम से? चौपाल नाम से लॉन्च हुआ है। इसके बाद देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा है ना बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट वाली बनाया है, जो आप महात्मा गांधी सेतु की तरफ जाते हैं ना, उसी के बगल में यह बनाया है ना, जिसका नाम रखा है ना बापू परीक्षा भवन रखा गया है, उसका नाम है ना बापू के नाम पे रखा गया। तो यह कहाँ? पटना में ही है। इसके बाद देखिए यह क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका 68वें में, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है जो आपका दरभंगा, लेकिन दरभंगा मोहल्ला का नाम पूछ दिया था, है ना, कादिराबाद मोहल्ला। अगला देखिए मलबरी सील की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो यह कहाँ खोली गई है? आपका पूर्णिया में। नेक्स्ट की बात करें जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण है ना, ये क्या है? आपका फतुहा है ना, फतुहा में आपका जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र है जो खोला गया है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क की बात करें है ना, तो पहला जैव विविधता पार्क आपका कहाँ है? अररिया है ना, अररिया है। इसके बाद बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क तो पटना में।
ट्रैफिक जाम लगता ही, लेकिन अभी है ना आप जाएंगे तो काफ़ी है जो सुधार हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑटोमेटेड अब हो चुका है, काफ़ी अच्छा मतलब पहले से है। अब देखेंगे अगला, पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान, तो कौन से पर्यटन स्थल पर, तो यह जू सफारी आपका राजगीर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है जो 41वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था और पैवेलियन राज्य के रूप में यह है जो सिल्वर मेडल है ना प्राप्त हुआ है आपको, किसको, बिहार को। इसके बाद इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस तैयार किया है आपका, कहाँ, नालंदा में। इसके बाद है जो खेल प्राधिकरण जिसे स्वायत्त किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा सरोवर आपको देखने को मिलेंगे अमृत सरोवर के तहत, तो कहाँ, यह कटिहार में है जो सबसे ज़्यादा बनाए जाएंगे। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यह कहाँ, जैतिया गांव आपका पटना में। इसके बाद है जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत है ना पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यह कहाँ शुरू किया गया, तो यह बरौनी में। इसके बाद कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का, तो पहला कहाँ है आपका, भागलपुर में। ठीक है, इसके बाद देसी नस्ल के गायों का संरक्षण करना है भाई, और इसके लिए है जो संस्थान खोला गया है गो विकास संस्थान, यह आपका पटना में। इसके बाद आप देखेंगे है ना तो पुलिस के द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है, कहाँ में, अरवल में है जो पेड़ों का ऑडिट कराया गया है। इसके बाद हरिद्वार में जिस प्रकार से विकास हुआ है ना, तो बिहार के यानी बेगूसराय के सिमरिया धाम को, हर की पौड़ी जो हरिद्वार में है उसी के तर्ज पे है जो सिमरिया धाम को भी क्या किया जाएगा, विकसित है जो किया जाएगा। अगला देखिए नील गाय शोध संस्थान है ना, यह है जो आपका डुमराव, कहाँ में, बक्सर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नील गाय शोध संस्थान। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान, यह कहाँ, कोइलवर है जो भोजपुर में देखने को मिलेगा। इसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, यह 15 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और इस प्रकार देखेंगे तो 1 साल है ना इसके होने को है। इसके बाद आईटी मॉडल रूम है जो आपको कहाँ लग रहा है, गया में, है ना, आईटी मॉडल रूम है जो कहाँ लग रहा है, गया में। ठीक है, अब आईटी का ज़माना आ गया भाई। अगला देखिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2022-23 से लेकर करके आपका क्या 26-27 तक रहने को है। इसके बाद शराबबंदी कानून जो उल्लंघन करेंगे है ना उनकी गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। इसके बाद गंगा जल आपूर्ति है ना जो पाइपलाइन है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो 151 किलोमीटर है और इसके तहत 135 लीटर है जो प्रतिदिन है जो जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला आपका 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनाई जाए। ग्रीनफील्ड उसे बोलते हैं जो नए सिरे से एकदम रोड बनाया जाए है ना, एक्सप्रेसवे बनाया जाए। तो यह औरंगाबाद पटना कहाँ, दरभंगा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब, यह कहाँ, IGIMS पटना में है ना, आपका ट्रॉमा वाला लाइफ सपोर्ट लैब है जो खोलने की बात करी गई है नहीं, खोल दी गई है कहीं। इसके बाद देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इसमें लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल है जो जीता था। ठीक है, और यह है जो चंदन कुमार सिंह जो कि कहाँ का, मुंगेर का है ना, मुंगेर का है। ठीक है, अगला देखिए बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन है ना, नाम कर दिया गया है, किसको बदल करके, पहले नाम था रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल करके बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन है जो कर दिया गया है। अगला है आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022। ठीक है, इसके तहत सबसे है ना सर्वश्रेष्ठ हम बात करें आध्यात्मिक स्थल तो कौन, बिहार में कौन है, तो कबोध गया सबसे ज़्यादा प्रचलित। इसके बाद भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति 111 फीट की बनी है और यह कहाँ में, सासाराम, 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 ये एकक को हमने निकाल लिया। ठीक है, सासारा सबसे एकक निकाल लीजिए 111, ऐसे कर करके याद है ना रह जाती भी है और दिमाग पे जोर भी कम पड़ता है। देखिए समाधान यात्रा की शुरुआत है ना वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार ने कब किया था, 4 जनवरी 2023 को किया था। और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो बिहार का है ना पहला रिवर सफारी का शुरुआत कहाँ किया गया, दुर्गावती जलाशय जो कि कैमूर में आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से काफ़ी कम टाइम में हमने है ना इस 100 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आप इसे 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और साथ ही अन वीडियोज़ को आप देखते रहें
है ना, चीज़ों को काफ़ी हमने सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।